Hello friends, I'm Amisha Mary and welcome to my YouTube channel Something Great with Amisha। फॉरेन से पार्सल गिफ्ट के नाम पर, कस्टम चार्जेस के नाम पर जो फ्रॉड हो रहा है, उस फॉरेन पार्सल गिफ्ट के नाम से कैसे लोग हमारे साथ फ्रॉड करते हैं और कैसे ये फ्रॉड होता है और कैसे इस चीज़ से बचा जा सकता है, आज मैं इसकी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। ऐसा स्कैम हुआ है, मेरे एक क्लोज फ्रेंड है, क्रिश्चियन है वो भी, तो मेरे क्लोज फ्रेंड के साथ ऐसा स्कैम हुआ है। इसकी शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि सबसे पहले फेसबुक पर ये हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। ये एफबी में जो इनका प्रोफाइल है वो पूरा का पूरा फॉरेन का ये लोग बनाकर हमें सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजते हैं और हम फिर इनका एफबी में रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये नॉर्मली हमसे बातचीत करने लगते हैं, बताते हैं कि आई एम फ्रॉम यूएसए और अमेरिका और जिस भी अदर कंट्री से ये लोग हमसे बात करते हैं तो ये अपनी कंट्री का नाम बताते हैं। उसके बाद ये लोग हमसे बातचीत करते हैं नॉर्मली, हाउ आर यू, ऐसे नॉर्मली बातचीत करते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे हमसे 2-4 दिन बात करने के बाद एक दिन ऐसे मैसेज करते हैं कि हम आपको फॉरेन से पार्सल गिफ्ट देना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे इंडिया से फ्रेंड बन चुके हैं तो हम आपको पार्सल गिफ्ट देना चाहते हैं। उन्होंने बोला हम आपको पार्सल गिफ्ट देंगे, उसमें ये सब आपको दिखाई दे रहा होगा, आईफोन, जैकेट, गोल्ड रोजरी, होली वाटर और $13,356 बोले हुए हैं, ब्राउन एनवेलप पर रखा हुआ है और बहुत सारी चीजें आपको दिख रही होगी। तो ये जो एफबी में फेक अकाउंट बनाया है, ये एक चर्च की जो सिस्टर होती है उनके नाम पर ये फेक आईडी बनाकर इन्होंने बात करी। तो उस बंदे को डाउट भी नहीं हुआ, क्योंकि वो सिस्टर बनकर बात कर रही थी, इस वजह से उसको उनके ऊपर डाउट भी नहीं हुआ। तो ये इन्होंने ऐसा बातचीत करा। उसके बाद इन्होंने, मतलब जो मेरा फ्रेंड है उसने मुझे बताया कि मेरा तो गिफ्ट आने वाला है, मैं तो बहुत जल्दी अमीर होने वाला हूँ, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास $13,356 आएगी। जब मैं उसको इंडिया में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास तो 10 लाख रुपए हो जाएंगे, शायद उससे भी ज्यादा पैसे हो जाएंगे। तो वो बहुत ज्यादा खुश होकर मुझे बताया। तो जब उसने मुझे बताया तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि ऐसे तो कभी कोई फ्रेंड पैसे वैसे नहीं भेजते हैं, तो मुझे मतलब थोड़ा डाउट हुआ। तो मैंने उससे बोला कि अच्छा उनका जो है वेबसाइट मेरे को मांग कर दीजिए आप। तो उन्होंने फिर उनसे वेबसाइट ली और आपको साइड में दिखाई दे रही होगी globalcourier.com। तो इसको जब मैंने गूगल में जाकर सर्च किया तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये स्कैम है, ये एक स्कैम करने के लिए फेक वेबसाइट है। तो ये स्क्रीनशॉट मैंने अपने फ्रेंड को दिया कि भाई ये देख, ये तेरे साथ स्कैम होने वाला है, पैसे पे मत करना। उसने बट सुना नहीं, क्योंकि उसके सामने डॉलर चमक रही थी, गोल्ड ज्वेलरीज चमक रही थी और ये सब गिफ्टें चमक रही थी उनकी आंखों में। तो उन्होंने कहा अरे मुझसे तो फिर 3,700 रुपए तो मांगे हैं, ऐसे ही कुछ रुपए आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ स्क्रीनशॉट में। तो मैंने कहा कि भाई पैसे तो पैसे होते हैं, चाहे 100 रुपए हो चाहे 1000 रुपए हो। तो मैंने कहा कि ये देख लो स्कैम है, तुम्हें दिख रहा होगा ये जो globalcourier.com कुरियर का जो वेबसाइट है, ये पूरा का पूरा स्कैम है। गूगल में मैंने सर्च किया तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि उनके आंखों में चमक रहे थे डॉलर। तो मैंने भी ज़्यादा नहीं बोला, नहीं तो वो समझेंगे कि मेरे डॉलर आने वाले हैं, मेरी गोल्ड ज्वेलरीज आने वाली है, इसलिए ये मेरे को मना कर रही है। तो मैंने फिर भी उनको समझाया और बताया कि ये स्कैम हो रहा है, तुम्हारे साथ फ्रॉड होगा। उसके बाद फिर मैंने चेन्नई के कस्टम डिपार्टमेंट से इनके पास कॉल आई थी। तो मैंने गूगल से चेन्नई कस्टम डिपार्टमेंट का नंबर भी निकाला था और फिर मैंने उस पर कॉल करके पूछा था कि सर हमारा, मतलब मेरे फ्रेंड का नाम लेकर मैंने कहा कि ये कोई पार्सल आया है फॉरेन से, कैलिफोर्निया से, यूएसए से। तो वो बोले नो, ऐसा तो कोई पार्सल आया नहीं है। और उसके बाद फिर मैंने पूछा कि हमारे पास कॉल आई थी और मतलब फ्रेंड के पास कॉल आई थी और उन्होंने ऐसा ऐसा बोला है कि आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो उन्होंने मुझे साफ मना किया कि बेटा ये एक फ्रॉड हो रहा है कस्टम डिपार्टमेंट के कस्टम चार्जेस के नाम पर। कभी भी कस्टम डिपार्टमेंट आपसे कॉल करके पैसे नहीं मांगता है। सबसे पहले आपके पास जब अगर सच में आपका कोई पार्सल आता है फॉरेन से तो आपके होम एड्रेस पर आपके पास आता है, आपको साइन करना रहता है एक लेटर पर। उसके बाद आपको हैंड में पैसे, हैंड टू हैंड डिलीवर बॉय को पैसे देने, कुरियर बॉय को हैंड टू हैंड पैसे देकर हैंड टू हैंड अपना जो है कुरियर आपको रिसीव करना होता है। और ऐसा कोई भी कॉल नहीं आता है, और अगर आपके पास कॉल आई भी है तो ये फ्रॉड हो रहा है, ये आपके साथ स्कैम है।
तो मैंने कहा अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि मैंने चेन्नई के कस्टम डिपार्टमेंट में बात करी है और उन्होंने साफ मना करा है और उन्होंने बोला भी है कि हम कभी भी कॉल करके ऐसे पैसे नहीं लेते हैं। फिर भी मेरे फ्रेंड की आंखों में जो चमक रहा था डॉलर और चमक रही थी गोल्ड ज्वेलरीज, उसके चलते उन्होंने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानी। मैंने सब कुछ क्लियर करके पैसे देने से पहले ही उनको बताया कि ये देख ले भाई, आपके साथ फ्रॉड होने वाला है, ये globalcourier.com की आईडी फेक है और ये जो कस्टम डिपार्टमेंट के नाम से कॉल आया है ये भी फेक है, क्योंकि मैंने गूगल से नंबर निकालकर कस्टम डिपार्टमेंट से बात करी और उन्होंने साफ मना किया कि ऐसा कोई पार्सल नहीं आया है और ये एक स्कैम हो रहा है इंडिया में लोगों के साथ कस्टम चार्जेस के नाम पर। फिर भी मेरे फ्रेंड ने नहीं माने तो मैंने कहा एक काम करो, आपको तो पैसे देने ही है तो आप एक काम करो, उनसे ये कहो कि मेरे पास अभी फुल अमाउंट नहीं है, मैं आपको हाफ अमाउंट पे करता हूँ और जब हाफ पेमेंट के बाद आप मुझे मेरा गिफ्ट मेरे होम एड्रेस पर भेज दीजिए और उसके बाद मैं आपको रिमाइनिंग अमाउंट पे करूंगा। तो वो उतने में भी मान गए, क्योंकि और मैंने उनको कहा कि ये भी मत करो वरना तुम्हारे 2000 रुपए चले जाएंगे और वापस भी नहीं मिलेंगे। बट उनकी आंखों में जो चमक रहा था डॉलर, इस वजह से उन्होंने 2000 रुपए पे कर दिए। उसके बाद ये फोन पे फोन करके बोल रहे हैं वेयर इज माई कुरियर, वेयर इज माई पार्सल, वेयर इज माई गिफ्ट, एंड वहां से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सब कुछ रिजेक्ट लिस्ट में इनका नंबर चला गया और ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया। तो मैं ये और उसके बाद इनका कोई भी पार्सल नहीं आया। लालच बुरी बला है, सच में है ये जो कहावत है ना, लालच बुरी बला है, ये एक रियल बात है। तो उसके बाद उन्होंने अपने 2000 रुपए, आपको स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रहा होगा, उनसे 3700 रुपए मांगे थे और इन्होंने 2000 रुपए पे कर दिए और उसके बाद इनका कोई भी रिस्पांस नहीं आई है। यहाँ से मैसेज में मैसेज करते जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों ये तो थी 3700 और इन्होंने पे किए थे 2000 रुपए। लेकिन ये सिर्फ 3700 तक सीमित नहीं रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे ये 40,000 रुपए मांगते कस्टम चार्जेस के नाम पर, किसी से 30,000 मांगते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा ये लोग हमें गिफ्ट महंगा भेजते हैं, जितना ज्यादा ये डॉलर हमें भेजते हैं, उसके सामने ये 30-40 हजार तो कुछ लगता भी नहीं है ना। तो इस वजह से ये लोग हमसे पैसे मांगते जाते हैं, कोई 30,000, कोई 20,000, कोई 10,000, कोई 7,000, ऐसे करके ये लोग हमसे पैसे लेते जाते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि ये स्कैम है। यदि आपको भी FB से कोई फ्रेंड बनता है फॉरेन का, आप बात करिए। यदि वो गिफ्ट भेजना चाहता है आपको तो आप बात करिए, लेकिन कभी भी कस्टम चार्जेस के नाम पर ऐसे जो हो रहा है स्कैम, उससे फ्रॉड से बचकर रहिए, क्योंकि FB से फ्रेंड बनकर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में जो हमसे 2-4 दिन दोस्ती करके हमारा खुद का बचपन का दोस्त हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। तो वो तो फॉरेन में बैठा है, वो क्या हमें गिफ्ट भेजेगा, है ना। तो आप भी इस चीज से समझिए, थोड़ा अपने दिमाग को भी यूज करिए कि भाई कौन फॉरेन से मुझे जानता है, कौन मेरा रिश्तेदार बैठा है, क्या वहाँ पर जो 4 दिन की दोस्ती पर मेरे को आईफोन देगा, मुझे 13,000 रुपए डॉलर देगा, है ना। तो इन सब चीज से आप बचकर रहिए, स्कैम से बचकर रहिए। और कोई भी ऐसे फॉरेन से जो पार्सल गिफ्ट आता है उसके नाम पर अगर कस्टम डिपार्टमेंट के नाम से कोई भी अगर आपसे पैसे लिए जा रहे हैं तो ये आपके साथ स्कैम हो रहा है। और इस स्कैम से बचिए और ऐसे पैसे पे करने से बचिए। और ये वीडियो जरूर देख लेना, यदि आपके पास भी फॉरेन से पार्सल गिफ्ट आ रहा है तो जिस देने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, वरना आपका पैसा चला जाएगा और आपको कभी भी वापस नहीं मिलेगा, कभी भी वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको साथ में स्क्रीनशॉट भी दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे स्क्रीनशॉट है। मेरे फ्रेंड ने, क्योंकि उसके साथ फ्रॉड हुआ तो मैंने पूछा था मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाऊंगी, इस स्क्रीनशॉट को मुझे दे दो, तो उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट दिया हुआ था। मेरे खुद की फ्रेंड के साथ मेरे मना करने के बाद भी उसने पैसे पे करे, क्योंकि उसको डॉलर और क्या गोल्ड ज्वेलरीज दिखाई दे रही। तो इसमें फ्रॉड से बचे और ऐसे स्कैम से बचे। और कोई भी फ्रेंड आपका, कोई भी दोस्त आपको कभी भी ऐसे गिफ्ट नहीं देगा। आप खुद अपना कम से कम दिमाग तो यूज कर सकते हैं ना, तो अपने दिमाग को यूज करिए। और ऐसे फेक कॉलिंग से, फेक फ्रेंड से और ऐसे फेक कस्टम डिपार्टमेंट के नाम से अगर आपको कॉल आती है, पैसे मांगे जाते हैं, तो पैसे देने से बचे, क्योंकि ये आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो इस फ्रॉड से बचे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। यदि आपके साथ भी ऐसे स्कैम हुआ हो और यदि आप इससे बचे हो तो अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करिएगा।
ताकि हमारे बाकी के व्यूवर्स उन्हें देख सके कि कैसे लोगों के साथ स्कैम हो रहा है और कैसे लोग इससे बच भी रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।